ओम श्री गुरुभ्यो नमः। यह संसार प्रतिदिन हमसे पीछे छूटा जाता है। इसकी किसी को कल्पना भी नहीं होती है। एक एक क्षण सामने आता है तथा वह अतीत में परिणत हो जाता है और इसी तरह इस जीवन का शेष होकर कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है। यह हमारे धर्म का अकाट्य सिद्धांत है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि संसार के काल चक्र में जीव को बार बार आना जाना पड़ता है। अतः लोग महात्माओं से प्रश्न करते हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का आखिर उपाय क्या है। तो महात्मा लोग मुक्त कंठ से इसका उत्तर देते हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का सरल साधन है भगवान नाम स्मरण और जप। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो महात्मा लोग सरल उपाय यही बताते हैं कि भगवान नाम स्मरण और जप इसका उपाय है। इसके अतिरिक्त इस संसार सागर से पार होने का दूसरा कोई सरल साधन नहीं है। योग तप ज्ञान आदि अनेक मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं, किंतु ये सबके लिए सरल और सुलभ नहीं है। इस कली काल में सबके लिए सरल सुलभ और अमोघ साधन तो भगवान का नाम ही स्मरण है और जप ही है। भगवान के अनंत नाम अनंत गुण और उनकी अनंत महिमा है, जिनका पूरा वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आवश्यकता है केवल विश्वास की, श्रद्धा की आवश्यकता है, और वह श्रद्धा भी दृढ़ होनी चाहिए। जिन साधकों को दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है और दृढ़ विश्वास के साथ जो अपने चित्त के सारी वृत्तियों को भगवान के चरणार बिंदों में लगाकर भगवान नाम का जप करते हैं, वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। प्राय लोग पूछा करते हैं कि जप कैसे करना चाहिए। तो शास्त्र में जप के तीन प्रकार बतलाए गए हैं। पहला है वाचिक, दूसरा है उपांशु और तीसरा है मानसिक। तो वाचिक जप वह है जो हम वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप उच्चारण करते हैं और श्रोता सुनते हैं। उपांशु जप वह है जिसमें नामोच्चारण में ओष्ठ हिलते हैं किंतु कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता, दूसरे को शब्द नहीं सुनाई देता। तीसरा है मानसी जप, वह भीतर ही भीतर होता रहता है। उस जप में न तो ओष्ठ हिलता है, न कोई शब्द होता है और न कोई शब्द सुनाई पड़ता है। ये सभी जप अच्छे हैं। जिस साधक को जो पसंद हो वह किसी को अपने सुविधा अनुसार अपनावे, किंतु सब जपों में एक स्मरणीय महत्व यह बात है कि भगवान के चरणों में अपनी सारी वृत्तियां को लगाकर जप करना। ऐसे जप का प्रभाव क्या होता है, इसको अपने शब्दों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। सब तज तुम्हि रहि उरलाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। मनते सकल वासना भागी, और केवल राम चरण लय लागी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहधि नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों का भाव स्पष्ट है कि जिन साधकों का चित्त भगवान के चरणों में लगा है और जिनके चित्त में कोई विषय वासना या अहंकार नहीं है, उन्हीं साधकों के हृदय में भगवान का निरंतर निवास है और उन्हीं भक्तों के बस में भगवान रहते हैं। स्वयं भगवान नारद जी ने कहा, ना हम वाशामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च। स्वयं भगवान नारद जी से कहते हैं, ना हम वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ और न तो योगी तपस्वियों के हृदय में निवास करता हूँ। मेरा तो निवास वहीं होता है जहाँ प्रेमानुरागी मेरे भक्त मुझे स्मरण करके मेरा नाम गुणगान करते हैं।
जय जय शंकर, हर हर शंकर।